सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले ही दफन कर दो गहरे साजिश में तुम मुझे, सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है और ये तस्वीर आपको धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग की दिखा रही हूँ। भव्य तिरंगा यात्रा जो है वो निकला है आज शहर में और हमारे साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। उनसे जानना चाहूंगी क्योंकि आज के कार्यक्रम में एक अलग ही जोश देखने को मिला है। विधायक जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। 20-25 साल का लड़का इतना अच्छा डांस नहीं कर पाता है जिस लेवल की एनर्जी आपके अंदर है। नहीं, वो तिरंगा हाथ में है तो फिर तो सरफरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है। तो जब तिरंगा हाथ में आने के साथ ही, भारत माता की जय बोलने के साथ ही सब कुछ भूल करके बस भारत माँ के लिए, तिरंगा के आन बान शान के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना आ जाती है। भीगते हुए कोई देशभक्ति का गाना अपनी आवाज में जरा गुनगुनाइए सर। बोलो शुरू करो। पूरा लेने याद नहीं है। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, देश है सोने का गहना। यह देश है वीर जवानों का, यह वीरों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, देश का यारो क्या कहना। अब जब आज आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपको ये मालूम ही है कि एक और इधर बारिश हो रही है और सोशल मीडिया में जो है आंधी मची हुई है। कल अलग ही तिरंगा यात्रा जो है वो निकल पड़ा और उसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया। कैसे देखते हैं इस तरीके के विवाद को? देखिए, यह कोई विवाद अनावश्यक था जी। विवाद की कोई आवश्यकता नहीं था। तिरंगा आने के बाद तो सारे विवाद को तिरंगा खत्म कर देता है जी। जिन लोगों ने तिरंगा लेने के बाद जो विवाद आया तो मैं था नहीं, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन तिरंगा हाथ में आने के बाद कोई विवाद नहीं रहता। तिरंगा तो ऐसा छत्र है कि इस तिरंगे को ओढ़ के तो हमारे पाकिस्तान के छात्र भी अपने आप को सुरक्षित महसूस किए। और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा कि जब पाकिस्तान के वहाँ से रहने वाले लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे तो वे अपने तिरंगे की आड़ लेकर के सुरक्षित वहाँ से निकल गए। तो तिरंगा तो वो शक्ति है और इस तिरंगे को लेकर कोई विवाद करे तो यह मुझे समझ में नहीं आता है। एक एंगल सामने आया कि समर्थक भिड़ गए, समाज सेवी का भी एंगल आ गया। जब इस तरीके से राजनीति होते हुए देखते हैं तो क्या नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में इस प्रकार की कभी राजनीति किया नहीं है और मैं सोच भी नहीं सकता इस प्रकार की राजनीति की। अब जो लोग किए होंगे, करते होंगे, उनके लिए अलग विषय है, नहीं कर सकता। कल स्वतंत्रता दिवस है, बच्चे जो है स्कूल में लड्डू के इंतजार के लिए जाते हैं, लड्डू खाना चाहते हैं। आपकी कोई बचपन की यादें हैं जब आप एक्साइटेड रहते थे कि लड्डू ये सब खाया जाए? नहीं, बिल्कुल। बचपन में हम लोग स्कूल में जाते थे जी। जब छोटे छोटे मिडिल स्कूल में थे जी। उस समय हम लोग परेड करते थे और तिरंगा फहराने के बाद लड्डू मिलता था। फिर एनसीसी में जब आए तो वहाँ भी परेड के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए लड्डू उड्डू मिलता था। तो तिरंगा के और यहाँ अभी जैसे अपने कार्यालय में हम जब झंडा तोलन करते हैं तो उसके बाद सेव बुदिया जो लोग रहते हैं सबको मिलता। कल आइए आप लोग भी सवेरे में, तिरंगा के बाद सेव बुदिया का आनंद लीजिए। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है। पूरे उमंग के साथ, खुशी के साथ हम लोग बनाते हैं। हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है, कैसे इसको देखते हैं और आम जनमानस को क्या मैसेज रहेगा? नहीं, बिल्कुल आम जनमानस को यह संदेश है, हर लोगों को अपने घर के ऊपर तिरंगा जरूर लगाना चाहिए। यही तिरंगा हमारी शक्ति है, यही तिरंगा हमारी आन बान शान है। और इसी तिरंगे को लहराने के लिए लाखों लोगों ने, युवाओं ने, जिनके अभी मूंछें नहीं आई थी, वैसे लोगों ने वंदे मातरम कह करके फांसी पे झूलना पसंद किया इस तिरंगे को की आन बान शान के लिए। इसलिए आज हर आदमी अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए। एक बार स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबके लिए। बिल्कुल, सबको स्वतंत्रता दिवस की, इस राष्ट्रीय त्योहार की बहुत बहुत शुभकामना। और यह हम सब संकल्प ले रहे हैं इस तिरंगे के सामने, इस तिरंगे के समक्ष, इस तिरंगे के नीचे कि जो आज़ादी का हमारा जब 100वां वर्षगांठ हम मनाएंगे 2047 में, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि इस देश को विकसित भारत बनाना है, इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो उस सब में
हम सबकी योगदान की भूमिका इस काम में होनी चाहिए। अपने प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करते हुए हम सब 100वें वर्षगांठ पर जब मनाएं तो हम सबको शुभकामना देते हैं कि यह जब 100वां वर्षगांठ हम मनाएं तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए। बहुत धन्यवाद विधायक जी। दर्शकों, थोड़ी देर के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। आप सुन रहे थे धनबाद विधायक राज सिन्हा